अस्सलाम वालेकुम। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि वजन क्यों बढ़ता है, यानी कि वजन बढ़ने की क्या वजूहत और इसे कैसे कम किया जा सकता है। कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो हम करते हैं जिसकी वजह से हमारा वजन कम नहीं होता या वजन हमारा मजीद बढ़ता है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वजन बढ़ने की वजह यह है कि आपकी जेनेटिक हो सकती है, यानी कि आपका खानदानी मोटापा हो सकता है, जैसे कि आपके बाप दादा से चलता आ रहा मोटापा या आपकी पूरी फैमिली ही मोटापे में मुब्तला है। तो ऐसे लोगों का मोटापा जो है वो बहुत देर से कम होता है, लेकिन कम हो जाता है। ऐसा नहीं सोचना कि हमारा तो खानदानी मोटापा ये कम ही नहीं होगा, ये मोटापा भी कम हो सकता है। यानी कि पहली वजह इसकी है मोटापे की कि या वजन बढ़ने की वजह है कि आपका खानदानी मोटापा है, कि खानदान में सबका वजन बढ़ चुका है, तो आपको जीन से ही ये मिला है कि आपका वजन बढ़ेगा ही बढ़ेगा। लेकिन ये बढ़ता है तो आपको इसको आप क्योर कर सकते हैं। उसके बाद जो दूसरी बड़ी वजह है हमारा खाना, ओवर ईटिंग, कि हम जब कुछ खाना खाने बैठते हैं तो हमारा जो पसंदीदा खाना होता है हम उसे बहुत ज़्यादा खा लेते हैं। तो यानी कि जैसे कि बिरयानी हो गई, मुझे बहुत पसंद है तो मैं उसे एक प्लेट की बजाय 2 प्लेट खा लूँ, तो ये ओवर ईटिंग हो जाती है। तो जो आपके पसंदीदा खाने हैं वो आपकी बॉडी ज़्यादा स्टोर करती है, क्योंकि आप उसे ज़्यादा खा रहे होते हैं, वो ज़्यादा स्टोर होते हैं, तो उसके साथ भी आपको मोटापा हो जाता है। क्योंकि ये एक नेचुरल है कि जब आप ज़्यादा खा लेते हैं तो आप कम चलते हैं। खाना खाया होता है, खाना खा के बैठे रहते हैं, तो वो आपकी बॉडी में ऑब्सेस बन जाता है, इनके फैट की सूरत में वो स्टोर हो जाता है। तो ये आपकी ओवर ईटिंग जो है ये आपका मोटापे की वजह के बाद वजह आ जाती है हमारा फास्ट फूड ईटिंग, यानी कि जो हम जंक फूड खाते हैं, जो हम बाहर से खाने खाते हैं, उनमें बहुत ज़्यादा लो क्वालिटी की चीज़ें यूज़ की जाती हैं। तो जो लो क्वालिटी होती है वो आपकी स्टमक में जाके ठहर जाती है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी में फैट बनता है। तो एक ये भी वजह हो सकती है आपके वजन बढ़ने की। एक और बड़ी वजह हो जाती है कि जब आप खाना खा लेते हैं तो आप खाने में कार्ब्स बहुत ज़्यादा ले रहे हो। रोटी और चावल खाना जो है वो बहुत ज़्यादा है, यानी कि अगर आपको रिक्वायर है 1 रोटी की तो आप 2 रोटियां खा लेते हैं। मैंने तो यहाँ पे देखा इवन 2 की बजाय 3 रोटियां भी खाई जा रही होती हैं, और 1 प्लेट चावल की बजाय 2-3 प्लेट्स चावल की भी खाई जा रही होती है। तो ये कार्ब्स बहुत ज़्यादा आप ले रहे होते हैं, तो ये भी आपको बॉडी में फैट ही बन जाता है, यानी कि आपका वेट ओवर हो जाता है। तो आपकी बॉडी में ऑब्सेस जो बहुत ज़्यादा बन जाता है, उसकी ये भी वजह हो सकती है कि आप कार्ब्स बहुत ज़्यादा ले रहे हैं। उसके बाद एक और वजह जो आ जाती है, जो बहुत कॉमन पाई जाती है, स्ट्रेस। स्ट्रेस बहुत जो कॉमन है आजकल, हर बंदे को स्ट्रेस हो गया। किसी को कोई कारोबार का स्ट्रेस है, किसी की शादी नहीं हो रही वो स्ट्रेस है, किसी को कोई स्ट्रेस, बहुत सारे स्ट्रेस हो जाते हैं। कि किसी भी छोटी सी बात पे भी ज़्यादा स्ट्रेस ले लेना, ये भी एक छोटी सी बात को बड़ा समझना, ये भी एक स्ट्रेस में ही आ जाता है। तो आप स्ट्रेस बहुत ज़्यादा जब लेते हैं तो आपकी बॉडी में फैट स्टोर हो जाता है, क्योंकि आपका जो हार्मोन्स है वो सारे डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो वो जब हार्मोन्स कहीं भी कोई भी डिस्टर्ब हो जाता है तो वो आपकी बॉडी में फैट ही स्टोर करने लग जाता है। उसके बाद एक और कॉमन प्रॉब्लम जो आ जाती है, कॉमन मिस्टेक बहुत ज़्यादा जो आ जाती है, कि हम लोग मीठा जो है वो बहुत ज़्यादा खा लेते हैं। हम मीठा जब बहुत ज़्यादा खा लेते हैं तो मीठा भी हमारी बॉडी में फैट ही स्टोर कर देता है, जिसके साथ एकदम से बहुत ज़्यादा मोटापा लगता है। जब हम मीठा खाते हैं तो समटाइम हमारा वेट गेन नहीं होता, लेकिन जब हमारी बॉडी है वो एकदम से स्वेल हो जाती है, आपका जो आईज के नीचे पफीनेस आ जाती है, फेस आपका एकदम से फूला फूला फील होने लगता है, जबकि आपको आपका वेट उतना ही है। आपको लोग पूछते हैं कि यार तुम तो पहले से मोटे हो गए, तो आप कहते हैं कि नहीं यार मेरा वेट उतना ही है, मेरा वेट नहीं बढ़ा। तो ऐसा मीठा खाने की सूरतों में ऐसा भी हो सकता है कि आपका वेट नहीं बढ़ा, लेकिन आपकी फैट या आपकी बॉडी बढ़ गई है, या वो स्वेलिंग हो गई है उसके अंदर, या उसे फूलापन कह सकते हैं कि फूल जाती है। तो एक ये भी वजह। उसके बाद एक और वजह आती है मील स्किपिंग। जब हम मील स्किप करना स्टार्ट कर देते हैं, कि हम सोचते हैं कि हम मील स्किप करेंगे तो हमारा वेट लूज होगा, ऐसा नहीं होता। वेट लूज मील स्किप करने की वजह से नहीं होता, बल्कि उसके बजाय वेट गेन हो जाता है। इंसुलिन रेजिस्टेंस होने लग जाती है बॉडी में, तो आपका वेट गेन हो जाता है, आपका मेटाबॉलिज्म बहुत स्लो हो जाता है जब हम कुछ खाते नहीं है। जब हम स्टमक को कुछ हजम करने के लिए नहीं देते तो वो स्लो हो जाता है, फारिग हो जाता है कि मैं क्या करूँ, मैं कुछ भी नहीं कर रहा, मैं फारिग हूँ। तो वो जब वो फारिग हो जाता है वो आपका फैट बर्न नहीं होता या आपका वेट लूज नहीं होता, वो उसके बजाय वेट गेन होने लग जाता है। तो आपकी ये जो छोटी छोटी सी गलतियां थी, इन गलतियों को छोड़ के आप वेट लूज कर सकते हैं। आप वेट लूज करने के लिए थोड़ी सी टिप्स है वो मैं आपको बताता हूँ, कि वेट लूज करने के लिए आपको हेल्दी ब्रेकफास्ट करना चाहिए। ब्रेकफास्ट जो बहुत हेल्दी करना चाहिए, और मील कोई भी स्किप नहीं करना चाहिए। लंच भी करना चाहिए, डिनर भी करना चाहिए, और आपको दिन में टोटल 5 मील्स लेने चाहिए। इनके 3 मेजर मील, जिसमें ब्रेकफास्ट मेजर आ जाता है, लंच मेजर आ जाता है, डिनर मेजर आ जाता है। इनके मिड में 2, यानी कि एक मिड मॉर्निंग स्नैक आ जाए, एक इवनिंग स्नैक आ जाए। ये 2 स्नैक्स भी आपको लेने चाहिए, जो कि आपको एक परफेक्ट बैलेंस्ड मील दिन में हो जाता है। और ये मील्स स्नैक्स इसलिए
चाहिए, क्योंकि आपको लंच और डिनर या ब्रेकफास्ट जो है वो आपको एक बैलेंस करके चलना चाहिए। ऐसा नहीं करना कि आपने 2-3 पराठे भी नाश्ते में खा लिया, 2-3 रोटियां दोपहर में भी खा ली और आप एक स्नैक भी ले लें कि जी स्नैक लेने से हमारा वेट लूज हो। ऐसा नहीं होता। वेट लूज जो है आपको सारे दिन के बैलेंस मील करने चाहिए, और 5 मील देने का आपको मकसद ये होता है कि आप जब 5 मील ले रहे हैं उसमें आपके सारे मील्स बैलेंस हैं। इसलिए आपको 5 लेने कि आपने एक टाइम पे कम खाया हुआ, दूसरे टाइम पे आप ज्यादा ना खा लें, इसलिए आपको एक मिड में एक स्नैक ले लेना चाहिए। तो ये आपने एक 5 मील्स लेने, इसके साथ आपका वेट लूज हो सकता है। उसके बाद आपने पानी जो है अपनी बॉडी को हाइड्रेटेड रखना है। पानी आपने ज्यादा पीना है, इतना भी ज्यादा नहीं पीना कि आपके गुर्दों को जाके असर करने लग जाए या आपको बार बार यूरिनेट करने लग जाए। आपको अपने पानी इतना पीना कि जिसके साथ आपकी बॉडी हाइड्रेटेड रहे, यानी कि 8 से 10 ग्लास भी काफी होते हैं इनके। 1 ग्लास 2 ग्लास आपने सुबह पी लिए, 1-2 ग्लास आपके डिनर में आ गए, 1-2 ग्लास आपके लंच में आ गए, तो आपने बैलेंस करके आपने 8 से 10 ग्लास जो अपने दिन में पी लेने हैं। ये आपको मौसम के अकॉर्डिंग भी होता है कि आप सर्दियों में पानी वैसे कम हो जाता है और गर्मियों में पानी आप ज्यादा पीने लग जाते हैं। तो ये आपके मौसम के अकॉर्डिंग भी होता है, लेकिन आपने बॉडी को हाइड्रेटेड ही रखना है ताकि आपका वेट लूज हो सके, क्योंकि डिहाइड्रेटेड बॉडी कभी भी वेट लूज नहीं करती। उसके बाद आपने जो शुगर है यानी कि मीठा है उसको अवॉइड करना है। मीठी चीजें जो स्वीट्स हैं उनको आपने अवॉइड करना है, इसके साथ भी आपका वेट लूज हो सकता है। उसके बाद एक गोल्डन रूल और है कि आपने जो भी टाइम फिक्स कर लिया आपने उस टाइम में ही खाना खाना है। क्योंकि आप ये नहीं करें कि आज मैंने 3 बजे खाना खा लिया, कल मैं 5 बजे खाऊंगा, उसके अगले दिन मैं दोपहर में 1 बजे ही लंच कर लूंगा। सर नहीं, आप कोशिश ये करें कि 3 बजे, इंटरमीडिएट फास्टिंग में भी ये विंडो पाई जाती है कि आप एक फिक्स टाइम पे ही खाना खाएं। इसके भी आगे वीडियो आ जाएगी इंटरमीडिएट फास्टिंग के बारे में भी, लेकिन अभी के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि आपने नाश्ते का या दोपहर का या शाम का खाना का टाइम जो है वो आपने एक ही रखना है। उसके बाद का जो रूल है वो मैं भी आपको बता दूं कि आपका जो डिनर है वो आप कोशिश करें आपके सोने से 3 घंटे पहले एंड हो जाना चाहिए। अगर मोस्टली 10 बजे अगर आप सोते तो आप 7 बजे एंड कर दें, 11 बजे सोते तो आप 8 बजे एंड करें। अगर आप इससे लेट सोते तो भी आप कोशिश करें आप 8 बजे एंड कर दें और 11 बजे तक सो जाएं। इससे ज्यादा देर तक मत जागें, क्योंकि ज्यादा जागने से भी आपका वेट जो है वो कम नहीं होता। और आप अपनी नींद को पूरा रखें। अब जब इंसान की नींद पूरी होती है तो उसकी बॉडी रिलैक्स होती है, और रिलैक्स बॉडी ही वेट लूज करती है। कभी आपको जब नींद पूरी नहीं हुई तो उस दिन आपके बॉडी स्वेलिंग पे चली जाती है, यानी कि आपका वेट भी बढ़ने लग जाता है, आपकी बॉडी भी स्वेल होने लग जाती है, यानी कि आंखें पफीनेस आने लग जाती है, बॉडी आपकी एकदम से न थकी थकी और फूली फूली से फील होने। तो आप अपनी नींद को बैलेंस करें। अपनी नींद जो है वो 8 घंटे की लें। नींद जो है वो 8 घंटे की लेने से आपका वेट लूज होने लग जाता है। तो जी ये थी आज की छोटी सी इन्फॉर्मेटिव वीडियो, जिसमें मैंने आपको बताया कि वेट क्यों बढ़ता है और वेट कैसे कम कर सकते हैं। इनके ये टिप्स हैं, कोई डाइट प्लान नहीं है। तो आपने, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।